हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम यूज़ ऑफ कॉमा को, जो पंक्चुएशन का एक पार्ट है। एग्जामिनेशन में पंक्चुएशन के क्वेश्चन 2-3 आते ही आते हैं और जिसमें कॉमा का यूज़ पढ़ना हमारे लिए बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो ओके, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं जो कि कॉमा के बारे में है। ठीक है, ओके। टू सेपरेट द सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन एज, देखिए जब हम सेंटेंस लिखते हैं और वहाँ पे सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक ही जैसे वर्ड्स हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो एक सेम हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब में भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये श्रृंखला में हो यानी सीरीज में हो वर्ड्स, जैसे राम, श्याम एंड राधा, ऐसे करके। ठीक है, ये तो इजी तरह से मैंने आपको समझाया। अभी देखो यहाँ एक्सरसाइज या मतलब जो भी सेंटेंसेस है उसके थ्रू में समझाने की कोशिश करती हूँ। इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन अलायंस। ओके, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देखो कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड भी नाउन है, फ्रांस भी नाउन है और इटली भी नाउन है। ठीक है, अब चूंकि ये हम जानते हैं कि लास्ट में जब हम वर्ड को फिनिश करते होते हैं या जब भी हम सेंटेंसेस की जो वर्ड्स की सीरीज होती है वो फिनिश करते होते हैं, तो सबसे लास्ट में हम कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं, एंड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, वही बिल्कुल राम, श्याम एंड राधा की तरह। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चूंकि टफ लैंग्वेज में लिखा होता है तो हमें थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, बाकी चीज़ें वही हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेरी इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही लॉस्ट, व्हाट लॉस्ट? लैंड्स, मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। ओके, तो लॉस्ट व्हाट? ये लैंड्स, यानी कि ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो ये सीरीज ऑफ वर्ड्स हो गई है। ठीक है, और एक ही तरह की सारे वर्ड्स हैं, है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में होंगे तो नाउन 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 हो सकते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव 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 हो सकते हैं और एडवर्ब 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 हो सकते हैं। तो यानी ऐसे बस सीरीज ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, ओके, और वो एक समान सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तो वही चीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट वॉज अ लॉन्ग, डल एंड वेरीसम जर्नी। आप देखिए, जैसे मैं आपको बार बार पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रही हूँ ना, ये यहाँ पे क्या, इट वॉज ए लॉन्ग, डल एंड वेरीसम, यानी ये एडजेक्टिव की सीरीज है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, और कॉमा आप देखते जाइएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बोल रहा है ही रोट हिज एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। बिल्कुल, तो जैसा मैंने आपको समझाया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे नीटली, क्विकली, करेक्टली, ये तीनों एडवर्ब हैं। ठीक है, और इस वजह से देखो नीटली के बाद में कॉमा है, क्विकली के बाद में चूंकि लास्ट में करेक्टली आता, इसलिए बीच में एंड का यूज़ कर दिया गया। ठीक है, वेरी सिंपल। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। एक नोट देख लीजिए आप, एक कॉमा इज जनरली इंपॉर्टेंट है, एक कॉमा इज जनरली नॉट प्लेस्ड बिफोर द वर्ड प्रिसीडेड एंड, प्रिसीडेड बाई एंड। ओके, ये वही बता रहा है आपको जो मैं आपको अभी बोल करके बता रही थी कि जब हमें एंड की आवश्यकता होती है, जैसे अब हम अगर सीरीज ऑफ वर्ड्स लिख रहे हैं, सबसे लास्ट में हमें जो जो भी वर्ड लिखना है उसके पहले अगर एक समान रैंक की कोई चीज़ लिखी होती है तो वहाँ पे हम एंड का यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जानते हैं हम सभी बचपन से ही, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बस आपको लिख करके ये चीज़ एक रूल के तहत समझा दी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंड की बात हुई, यहाँ पे एंड की बात हुई, यहाँ पे एंड की बात हुई, यहाँ पे एंड की बात हुई। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ पे एंड की नीड है वहाँ पे हम एंड को लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बाकी ऐसा भी होता है कि जहाँ पे एंड की सम टाइम्स जहाँ पे एंड की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, वहाँ पे हम कॉमा से यूज़ मतलब कॉमा के यूज़ से हम काम चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एंड वर्ड की ही आवश्यकता होती है, जैसे अभी हमने बताया एंड हो गया ऊपर सारे सेंटेंसेस में, वहाँ पे हमें कॉमा लगा करके एंड को ख़त्म नहीं करना है, एंड का यूज़ एंड की जगह पर ही करना है। ठीक है, वही बताने की कोशिश आपको इस नोट में की गई है। नाउ नेक्स्ट, आप देखिए दूसरा रूल बोल रहा है टू सेपरेट इच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड एज। ठीक है, इसमें क्या करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स हो, है ना। जैसे सेंटेंस पढ़ो, समझ में आ जाएगा। वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, क्या होना चाहिए, डिवोट एंड हम्बल, एक कॉमा दिया, चीयरफुल एंड सीरीन। ठीक है, फिलहाल ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब उसके बाद देखो
दूसरा देखो, हाई एंड लो, कॉमा दे दिया, रिच एंड पुअर, कॉमा दे दिया, फुलिश एंड विट, जी वाइस एंड फुलिश, कॉमा दे दिया, मस्ट ऑल डाई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी जो पेयर वाली चीज़ होती है ना, यानी एक ऐसा एंड लगा करके तो वो बना होता है पेयर, लेकिन उसके बाद में कई पेयर्स है ना यहाँ पे, तो सभी पेयर को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कॉमा का यूज़ करने का, इसको आप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर ए नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। देखिए, आप जब सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक रूल आता है, सेंटेंस को जोड़ते हैं हम नॉमिनेट अब्सोल्यूट के ज़रिए। ठीक है, वो क्या होता है आप सेंटेंसेस में पढ़ सकते हैं, बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आप बताइएगा, मैं उस पर एक दिन वीडियो बना दूंगी। ठीक है, दिस डन, ओके, देखो, दिस डन शी रिटर्न्ड टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस। ओके, दिस डन, ये नॉमिनेट अब्सोल्यूट का सेंटेंस है। ठीक है, और बाकी मेन क्लास आपकी इधर लिखी हुई है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, द विंड बेइंग फेवरेबल द स्क्वाड्रन सेल्ड, ये हमारा मेन क्लास है और ये हमारा नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का सेंटेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द जीनियस मेकिंग मी नो आंसर आई टर्न्ड अबाउट। अब देखो, ये भी देखते चलना है, जो नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का सेंटेंस होता है ना, वो मेन क्लास से कैसे सेपरेट किया गया है। ठीक है, ये देखो किस तरह से ये सेपरेट किया गया है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब हम नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट के जरिए सेंटेंस बनाते हैं ना, तो जो मेन क्लॉज होती है वहाँ से जो नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट होता है उसके बीच में एक कॉमा का यूज़ होता है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यही सारे एरर्स ना हमारे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तो हम जान नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं कि एक ही सेंटेंस लिखा है और कॉमा का यूज़ हम ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद हम करेक्ट इनकरेक्ट गलत करते चले आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट में हम मेन क्लास से ये नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट वाले सेंटेंस को, सेंटेंस तो चूंकि एक ही है, इस फ्रेज को जब हम जोड़ते हैं ना तो एक कॉमा भी देते हैं। ठीक है, वेरी इजी, याद रखिएगा, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब देखो अपोजिशन तो ना सिंपल सेंटेंस में भी होता है, कॉम्प्लेक्स में भी होता है ना। अगर आपने पढ़ा होगा सिंथेसिस या टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा होगा, उसमें देखा ही होगा आपने, सिंपल सेंटेंस में भी होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जब भी हमें अपोजिशन का यूज़ करना होता है, ये वाला ए वाला अपोजिशन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपोजिशन नहीं है। ठीक है, अपोजिशन है, अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाई साइड। ठीक है, अगल बगल, जुक्सटापोज जिसको कहते हैं हम। तो सेंटेंस पढ़ो, पॉल द अपोस्टल। अब ये अपोस्टल कौन है? यही पॉल। ठीक है, यही पॉल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, यही पॉल के बारे में। ठीक है, यही होता है नौ, ये हमारा फ्रेज इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, अगर वो कई वर्ड का है तो फ्रेज बन जाएगा, और एक ही वर्ड का है तो वो नाउन बन जाएगा। आर्टिकल के साथ में भी है तो भी नाउन में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वेरी इजी। देखो, तो यहाँ पे अपोजिशन का काम कर रहा है कौन? यही अपोस्टल जो है ना, ये पॉल ही है। वॉज beheaded इन द रेन ऑफ नीरो। ठीक है, अब इसी पॉल के और ये अपोजिशन जो द अपोस्टल है ना, इसको अलग करने के लिए, अलग मतलब कि इसी पॉल अपोस्टल है तो वो एक ही इंसान, लेकिन इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना अपोजिशन के जरिए, तो इसीलिए अपोजिशन के दोनों साइड में हम कॉमा का यूज़ करते हैं। देखो मैं हटा देती हूँ जो ब्लू पेन मैंने यूज़ किया था, आप देखो कॉमा ध्यान से देखते चलो, यहाँ भी है यहाँ पर भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगला सेंटेंस देख करके समझो। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। ठीक है, मिल्टन थे कौन? द ग्रेट इंग्लिश पोइट। अब यही ग्रेट इंग्लिश पोइट कौन है? मिल्टन। ये आपका अपोजिशन वाला फ्रेज है। ठीक है, ये कॉमा रहा और ये वाला कॉमा रहा। ठीक, और बाकी ये जो बात है वॉज ब्लाइंड वाली किसके बारे में है? यही मिल्टन, जो कि द ग्रेट इंग्लिश पोइट थे। ठीक है, चलो, पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। अब ये जो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये कौन है? यही पंडित नेहरू। ठीक है, तो ये अपोजिशन वाला सेंटेंस है, और यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रूल है कि अपोजिशन के दोनों साइड में कॉमा होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। देखो, जब एड्रेस किया जाता है ना लोगों को, संबोधन जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे भी चीज़ें जुड़ी हैं, मैं बताऊंगी भी। कम इनटू द गार्डन मॉड। अब इस मॉड को बुलाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? कम इनटू द गार्डन। ठीक,
चूँकि मॉड से सेंटेंस खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है। लेकिन कम इनटू द गार्डन ये बोल करके अब मॉड का अलग से नाम लेने के पहले, ठीक है, यानी मॉड को मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए एक कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। ओके, दूसरे सेंटेंस में भी वैसे ही है, देख लो, हाउ आर यू मोहन, ठीक है। अब मोहन को ना हाउ आर यू से थोड़ा सा अलग करने के लिए एक कॉमा का यूज़ कर दिया गया है। एक मिनट, हाँ, कॉमा का यूज़ कर दिया गया है, ठीक है। और मोहन के बाद में क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव था और लास्ट में मोहन ही आ रहा था, ठीक है, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, एक मिनट, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स शील्ड अस एंड गाइड अस। अब देखो, ये जो संबोधन था ना, अभी तक ऊपर वाले 2 सेंटेंस में लास्ट में आ रहा था, अब पहले आ रहा है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ भी संबोधन है लेकिन यहाँ पे उतना इम्पैथिक नहीं है, ठीक है, बस खाली ये अपनी फॉर्मेलिटी कर रहा है। फॉर्मेलिटी क्या, लेकिन आप इतना ही जान के रखो, इतने से आपका काम हो जाएगा कि आपको जब भी एड्रेस करना होता है तो वहाँ पे हम कॉमा का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। शील्ड अस एंड गाइड अस, ये हमारा वर्ब है, ठीक। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स को संबोधित किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये देख लो, ये इन्होंने लिखा है, बट व्हेन द वर्ड्स आर एम्पैथिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स आर एम्पैथिक, वी आर टू यूज द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन एस। ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी हम नाम लेते हैं ना किसी का, डायरेक्ट संबोधन यानी जो डायरेक्ट एड्रेस होता है, वही चीज़ जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, उसको एम्पैथिक बनाने के लिए, ठीक है, यानी पास से ही संबोधन कर रहे हैं और एम्पैथिकली बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसका ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, कॉमा का नहीं करते हैं। लेकिन आप इतना याद रखो कि अगर जनरली कॉमा का यूज़ किया गया है एड्रेस के साथ में तो हम उसको गलत नहीं काटेंगे, ठीक है, लेकिन जब एम्पैथिक सेंस हो तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू मार्क ऑफ 2 और मोर एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर एज। अब देखो, जब एडवर्ब हो, जैसे मैंने फर्स्ट वाले सेंटेंस से बताया था कि सीरीज ऑफ वर्ड्स हो, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक है, तो वैसे ही ये एडवर्ब हो, एडवर्ब के अलग अलग काइंड्स भी हो सकते हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज के भी काइंड्स हो सकते हैं, जैसे देन हो गया, एट लेंथ हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या एडवर्ब है ना, एडवर्बियल फ्रेज भी है भाई, दूसरा तो एडवर्बियल फ्रेज ही बोलेंगे क्योंकि एट लेंथ लिखा है, ठीक है, तो देन एडवर्ब था। अब इनका हमने सीरीज लिखा है, यानी कि अब हमें इनको लिखना था, ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, एक एक कॉमा दे दिया, ठीक है। टार्डी जस्टिस वॉज डन टू द मेमोरी ऑफ ओलिवर, ठीक है। तो अब आप जान चुके होंगे कि अगर हम एक साथ में कई फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेज को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, बिफोर एंड आफ्टर ए प्रिंसिपल फ्रेज प्रोवाइडेड द फ्रेज माइट बी एक्सपेंडेड इनटू सेंटेंस एंड इज नॉट यूज्ड इन मेयरली क्वालिफाइंग सेंस। ओके, देखो, जब पार्टिसिपल फ्रेज का हम यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल क्या, जब हैविंग लगा करके हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल यूज़, ठीक है। सीजर हैविंग कॉन्कर्ड, देखो सीजर को लिख दिया पहले, अब यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज को ऐड करने के लिए हमने यहाँ तक, देखो, हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमीज, यहाँ तक कॉमा का यूज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से जोड़ना है इसको, सीजर रिटर्न टू होम, ठीक है, तो ये क्या कर दिया, हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमी, सीजर अपने एनिमी को कॉन्कर्ड करने के बाद में रिटर्न टू होम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब भी हम पार्टिसिपल फ्रेज को यूज़ करते हैं बीच में, अगर बीच में लिखा होता है तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये क्या होता है ना कि ये जो क्लास है, ये वाला जो फ्रेज है हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमीज, ये पहले भी होता है, स्टार्टिंग में भी होता है, तब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, लेकिन अगर इसको बीच पे रखना है तो इसको दोनों तरफ कॉमा से सजा देंगे हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब जैसे ये पार्टिसिपल फ्रेज लिखा है, वैसे ही बेइंग का भी यूज़ होता ना, तब भी हमारा यही रूल होता, ठीक है। वो बाकी और ये क्या चीज़ें हैं डिटेल में आपको मैं एक दिन सिंथेसिस जब पढ़ाऊंगी तब वहाँ पे आपको टैली करा दूंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस लेट इनटू द बॉडी ऑफ सेंटेंस एज, ठीक है, जब वर्ड्स या फ्रेज या क्लासेस के पहले, ठीक है, क्लासेस के पहले जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे दोनों तरफ कॉमा का यूज़ कर देते हैं। कैसे, ये बिल्कुल वैसा ही रूल है जैसे अभी हमने पढ़ा कि फ्रेजेस अगर बीच में अपोजिशन आता है, फ्रेज आता है, उस तरीके से हम दोनों तरफ कॉमा देते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। जैसे ही डिड नॉट गेन हिज ऑब्जेक्ट, ये था आपका सेंटेंस, लेकिन बीच में हाउएवर आ गया ना, तो क्या किया हमने कॉमा दे दिया, ठीक है।
अच्छा, हाउएवर हमारा कंजंक्शन भी होता है, आप बताएंगे मुझे कौन सा कंजंक्शन है, ठीक है। इट इज़ माइंड आफ्टर ऑल, अब ये आपका क्या, ये फ्रेज है, ठीक है, बीच में आ गया इसलिए हमने यहाँ भी कॉमा दिया, यहाँ भी कॉमा दिया। हिज बिहेवियर टू से द लीस्ट, हिज बिहेवियर वॉज वेरी रूड, चूंकि यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस बन रहा था, बीच में एडिशनल फ्रेज का यूज़ कर दिया गया, तो टू एंड टू से द लीस्ट, यहाँ तक हम कॉमा का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट, हिज स्टोरी वॉज इन सेवरल वेज इम्प्रोवेबल, देखिए अलग से फ्रेज है ना, इसलिए हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ कर दिया। लेट देयर बी नो स्ट्राइफ आई पे दी बिटवीन थी एंड मी, आई प्रे दी, ये हमने क्लास को अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, शुरू में मैंने बता ही दिया है आपको कि ये वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, ठीक है। आप चौंकिएगा नहीं कि कहीं पे एक वर्ड को अलग कर रहा है, कहीं पे फ्रेज को अलग कर रहा है, कहीं पे क्लास को अलग कर रहा है, हाँ तो ये करेगा, जैसे सेंटेंस में नीड होगी वैसे करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द एसे राइटर्स वोज वर्क्स कंसिस्टेड इन अ great measure of short moral discussion set the library taste of the age, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वो से ले करके आपका कहाँ तक है, ये डिस्कशन यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में आपकी पूरी क्लास है। द पीपल ऑफ ऑर्लियंस व्हेन दे फर्स्ट सा हर इन देयर सिटी थॉट शी वॉज एन एंजल, ठीक है। तो यहाँ से देखो दूसरी क्लास को जोड़ा गया है, ऑर्लियंस से लेके सिटी तक, ठीक है। ये पूरी क्लास जुड़ी है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ किए हैं। नाउ नेक्स्ट, रूल नंबर 9, टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ ए वर्ड स्पेशली ए वर्ब, रामा रिसीव्ड ए पार्कर पेन सेमी कॉलन हरी अ वॉच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, हम वर्ब में भी ये पढ़ते हैं, रेन मार्टिन बुक में आपको इजीली मिल जाएगा। रामा रिसीव्ड ए पार्कर पेन, ठीक है, इसी रिसीव्ड को दोबारा ना रिपीट करना पड़े, हरी लगा करके खाली उसके बाद में हम नाउन का यूज़ कर लें और वर्ब को ओमिट कर दें, तो वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे हुआ है। और बिल्कुल वैसे ही वाज ए ब्राह्मण शी राजपूत, तो यहाँ पे वाज का काम यहाँ पे ये कॉमा कर रहा है, ठीक है। ही विल सक्सीड यू नेवर, अब यहाँ पे विल का काम ये कॉमा कर रहा है, ठीक है, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, टू सेपरेट शॉर्ट टू कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस और ए कंपाउंड सेंटेंस एज, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस को ना जब हम कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ते हैं तो चाहे तो हम कभी कभी सेमी कॉलन का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी किसी किसी बुक में तो कॉलन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या अप्रोप्रिएट है उसको आप जो है मेरे साथ में यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के हम कॉमा का यूज़ ना कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस जब बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस में तो करते हैं, जैसे द रेन डिसेंडेंट्स एंड द फ्लड्स केम, कॉमा का यूज़ कर दिया, ठीक। मैन मे कम एंड मैन मे गो, कॉमा, फिर बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक। आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, दोनों जगह कॉमा है। द वे वॉज लॉन्ग, द माइंड वॉज कोल्ड, ठीक है, द विंड वॉज कोल्ड, द मिनिस्टर वॉज इनफर्म एंड ओल्ड, ओके। तो ठीक है, यही हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस वाला इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। व्हेन देयर इज ए कंजंक्शन एंड कॉमा इज समटाइम्स ओमिटेड एज, देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम सिर्फ कंजंक्शन लिख देते हैं, जैसे एंड हम यहाँ पे लिख दिए ना, एंड खाली लिखे होते हैं, तो वहाँ पे हम ओमिट कर सकते हैं कॉमा को, लेकिन 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 मैं आपको फिर बता दूँ, फर्स्ट वाला रूल जब हमने पढ़ा था हमने वहाँ पे ये देखा था कि कभी कभी हम एंड की जगह पे कॉमा को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे हम एंड को कहीं कहीं पे हम एंड को रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, अब यहाँ पे दो कंपाउंड वर्ब जुड़ रही हैं, यहाँ पे हम ऐसे ही केम कॉमा सामी कर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो केम एंड सा को एक साथ दिखाने के लिए, यहाँ पे पेयर दिखाने के लिए एंड का यूज़ कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट बोल रहा है कॉमन वेटेड कॉमा का जब यूज़ करते हैं ना, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जब हम डायरेक्ट कोटेशन लिखते हैं, कॉमन वेटेड कॉमा लगाते हैं ना, तो जब ऊपर से कॉमन वेटेड कॉमा हम लगाते हैं रिपोर्टेड किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, क्लास में, तो वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं, किससे, रिपोर्टेड वर्ब से अलग करने के लिए, ठीक है। अब वो पार्ट चाहे पहले कर लो चाहे रिपोर्टेड वर्ब को पहले कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ही सेड टू हिज डिसिपल्स वॉच एंड प्रे, ठीक है। अब ये रिपोर्टेड जो क्लास थी ना, इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा दिया गया है, यहाँ देखो कॉमा दिया गया है, यहाँ देखो कॉमा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेटेड कॉमा हम नरेशन बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। अब देखो, अब कुछ सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जहाँ पे हम कंजंक्शन भी लगाते हैं और कॉमा भी लगा रहे हैं, ठीक है। और
अब ज़्यादातर गड़बड़ी ना इसी में हो जाती है कि भाई कंजंक्शन लगा है तो कॉमा क्यों लगाएं, लेकिन कभी कभी सर्टेन कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके बाद में हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे टू एक्ट दस इज़ नॉट विजडम बट फॉली, बट भी लगा था कॉमा भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि ऐसे एरर्स आते नहीं हैं इस पर मोस्टली, तो जब एंड लिखा होता है तो ये नहीं होता है, कॉमा नहीं होता है, क्योंकि कॉमा का मतलब ही एंड होता है, तो बट के साथ में कभी कभी ये करेक्ट भी होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, गलत नहीं करेंगे। टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब ए लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग आ सेंटेंस एज, अब देखो जब कोई एक लेंदी सेंटेंस होता है और उसका हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, और उस सब्जेक्ट का देखिए सब्जेक्ट तो वहाँ तक चलता है जहाँ तक वर्ब आ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होता है इतना लंबा चौड़ा, उस सब्जेक्ट में हम प्रियोरिटी यानी वर्ब उस हिसाब से लगाएंगे जो हमारा सबसे पहले लिखा वर्ड होता है, अगर वो नाउन प्रोनाउन है तो, ठीक है, उसको लेकर के हम चलाते हैं। जैसे द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन दैट ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो इज आया है ये कहाँ किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये आएगा इसके, द इनजस्टिस, ठीक है। बाकी इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन द दैट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा आ रहा है क्योंकि ये मेन क्लास से यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है, और ये पूरी ये क्लास बताने के लिए यहाँ तक एक क्लास बताने के लिए आपको कॉमा का यूज़ दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है रेन मार्टिन बुक में, किस दिन मैं आपको वो कराऊंगी, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाए, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हो सकता है आपको भी हो जाए, ठीक है, तो आप साथ बने रहिएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑल दैट वी एडमायर एंड अडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिशेंट इज ऑब्लिटरेट और वेनिश्ड। अब देखो स्टार्टिंग से लेकर के ना यहाँ तक हमारा कॉमा है, उसके बाद इज ऑब्लिटरेट एंड वेनिश्ड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस टाइप के भी सेंटेंस आते हैं। तो सेपरेट इन नाउन क्लास वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रेसिडिंग द वर्ब, ठीक है, नाउन क्लास में ये एक और इम्पॉर्टेंट आ गया, इसको ध्यान रखेंगे हम। कभी कभी नाउन क्लास में हम डायरेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में होता है नाउन क्लास ना, उसके बाद में डायरेक्ट हम इज़ामार या जो भी वर्ब लगाना होता है डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वो भी सही होता है, लेकिन अगर कॉमा भी लिखा है जैसे वॉट एवर इज राइट, ठीक, अब चूंकि यहाँ पे कॉमा करना ही पड़ता, क्योंकि इज कैसे सही होता, नहीं सही हो पाता ना, हमको देखने में गलत लगता, तो जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ पे हम नाउन क्लास में अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन, अब सेपरेट करने के चक्कर में, ठीक है, नहीं तो हम गेट देयर इज द क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से पढ़ लेते, ठीक है। कहाँ से कितना पढ़ना है, हिंदी में जैसे हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, उस चीज़ को सेपरेट एक साथ पढ़ना है, ये बताने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ वेरी इजी, दैट ही वुड सक्सीड इन हिज अंडरटेकिंग, कॉमा लगा दिया, नो वन एवर डाउटेड, ठीक है, वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। टू सेपरेट ए क्लास दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग बट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लास, देखो भाई ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है, आपको ध्यान रखना है। देखो कॉमा से कंपाउंड क्लास बनती है, याद रखिएगा आप लोग, जब एडजेक्टिव क्लास बनाने की हम कोशिश करते हैं तब, लेकिन कोशिश करते हैं, वो कोशिश हमारी सक्सेस नहीं होती, क्यों, क्योंकि अगर नाउन लिखा है या प्रोनाउन लिखा है उसके बाद में WH वाला वर्ड लिखा और कॉमा लगा दिया गया, ठीक है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो ऊपर लिखा है ये पूरा कंपाउंड सेंटेंस है। ड्यूरिंग माई स्टे इन श्रीलंका आई विजिटेड मिनटेल विच इज़ रिगार्डेड एज द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो WH वर्ड आया, कॉमा लगा दिया, अब ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ठीक है, ये वही चीज़ लिखी है, टू सेपरेट ए क्लास दैट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, अब ये मीनिंग में रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, और जब मीनिंग में रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता है ना तो वो कंपाउंड सेंटेंस बना देता है। आई होप मेरी चीज़ों को आप समझ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो रूल पढ़ा ना, इसी से रिलेटेड हमारा ये वाला भी है, व्हेन द एडजेक्टिव क्लास इज रिस्ट्रिक्ट इन मीनिंग। अब देखो यहाँ पे मीनिंग में रिस्ट्रिक्ट नहीं था, अब यहाँ पे मीनिंग में रिस्ट्रिक्ट है वो, ठीक है, तब क्या होगा, द कॉमा शुड नॉट बी अप्लाइड, अब कॉमा का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मोस्टली ऐसे जगह पे ना हम दैट का यूज़ करते हैं, देखो नाउन भी आ रहा है इसमें, नाउन के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव क्लास बना देगा, ठीक है। द लॉर्ड इज नाई अप टू देम दे आर ऑफ ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे देखो दैट लगा दिया इसने, ठीक है, द लॉर्ड के बारे में बताया, द कोज ऑफ द स्टॉर्म विच आ गया, ठीक है, हालांकि यहाँ पे WH वर्ड है, कॉमा नहीं है, क्योंकि ये खोज के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लास बना रहा है, ठीक है। अब ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, अब ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ही तो पार्ट होता है ना एडजेक्टिव क्लास, ध्यान रखेंगे। द डिज़ाइन वॉज डिसअप्रूव्ड बाई एवरी वन, वो जजमेंट वॉज इनटाइटल्ड टू रिस्पेक्ट, ठीक है,
तो WH वाला वर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है, ये डिज़ाइन के लिए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, ये जो WH वाला वर्ड है ना, ये एवरीवन के लिए आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये है ना, इसको हम आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से काम करेंगे तो समझ जाएंगे। चलो, टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लास फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लास। अब देखो, एडवर्बियल क्लास जो होती है ना, मेन क्लास से सेपरेट करने के लिए, मेन क्लास कहो चाहे प्रिंसिपल क्लास कहो, या हाँ ठीक है, आप इतने प्रिंसिपल क्लास कह लो आप, ठीक है, काम चला लो इससे। विनय वॉज बैचलर, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि ये कंजंक्शन लगा है, ठीक है, कॉमा लगा दिया, आई लिव्ड बाई माई सेल्फ। तो कहने का मतलब एडवर्बियल क्लास जो होता है ना, ये इसको, ये यहाँ पे मेन क्लास है, इस मेन क्लास से अलग करने के लिए, ये वाली अलग करने के लिए कॉमा लगा दिया गया, ठीक है। इफ़ दाउ वुडस्ट बी हैप्पी, एक कॉमा लगा दिया, क्यों, क्योंकि इफ से शुरू हो रहा था सबऑर्डिनेटिंग क्लास, और ये था हमारा मेन क्लास, ठीक है। ओके, अब उसी से रिलेटेड एक और चीज़ देख लीजिए आप, कि व्हेन द एडवर्बियल क्लास फॉलो द प्रिंसिपल क्लास बाई द कॉमा इज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड, ठीक है। अब देखो, अगर सबऑर्डिनेटिंग जो क्लास है, मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग में जो एडवर्बियल क्लास है, अगर आपका कंजंक्शन बीच में आ रहा है, ठीक है, अगर आपका कंजंक्शन बीच में आ रहा है, एक मिनट, हाँ, अगर आपका कंजंक्शन बीच में आ रहा है तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन का जो कॉमा है ना, कॉमा का काम ही कंजंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब मेन क्लास पहले आ गई, सीक टू प्लीज इफ दाउ वुडस्ट बी हैप्पी, व्हेन द एडवर्बियल क्लास फॉलोड बाय द प्रिंसिपल क्लास द कॉमा इज फ्रिक्वेंटली ओमिटेड, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे एडवर्बियल क्लास जो थी ना, ये यहाँ पे पीछे आ गई है, और प्रिंसिपल क्लास जो है ना, वो फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है, मतलब एडवर्बियल क्लास जो है इसको फॉलो करिए। तो कुल मिला के ये है कि एडवर्ब जब आ रहा है, या कंजंक्शन कह ले, जब बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे हमें कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही रूल जो है हम हर जगह पे इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं। चलो, तो आज हमने कॉमा का यूज़ पढ़ा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत माइन्यूट है, देखने में बहुत छोटा लगता है कि हाँ चलो हो जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन में हम बैठते हैं ना, चूँकि मैंने भी सॉल्व किए हैं, एक पंक्चुएशन के मेरे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मोस्टली सारे करेक्ट नहीं जाते हैं, गलत हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी, ठीक है। अब वो कैसे करेक्ट होंगे, ऐसे ही माइन्यूट तरीके से पढ़ के, अगर आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से कुछ अलग है, और या आपको कुछ मेरी चीज़ें इनकरेक्ट जाती हुई लगती हैं, या आपका मतलब आप डिफ़र होते हैं मेरी नॉलेज से, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।